अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थिंकैड। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकैड 2021 बेसिक टू एडवांस लर्निंग। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। ये जो स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड के बेसिक इंटरफेस से। जब आप ऑटोकैड ओपन करते हैं 2021 वर्जन में तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अगर आप लेफ्ट पे देखें तो स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके बिल्कुल नीचे एक बटन है टेम्पलेट्स के नाम का, इस पे क्लिक करें तो कुछ बेसिक टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाते हैं जिनमें ऑटोकैड की कुछ बेसिक सेटिंग आपको करके दी गई है। बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट हम यूज करते हैं वो है ACAD.TWT। अगर आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके बारे में हम तफसील से देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। मैं क्लिक करता हूँ ACAD.TWT पे तो आप देख सकते हैं एक न्यू फाइल हमारे सामने ओपन हो गई है। अब इस न्यू फाइल में हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी टूल बार्स हैं, सबसे पहले इसका एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर से। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो एक मेन्यू मेरे सामने आ गया। इस मेन्यू को बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू का क्या यूज है? बेसिकली आप इसमें से न्यू ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, पहले से बनी हुई ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, ड्राइंग को सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिफरेंट ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। तो यह है एप्लीकेशन मेन्यू। बजाय इसके कि आप ये ऑप्शंस एप्लीकेशन मेन्यू में जाके यूज करें, आप इनको इस जगह से इजीली यूज कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। न्यू फाइल, ओपन, सेव एज सेम ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। हम इसी जगह से इनको यूज कर रहे हैं। इसलिए इस पट्टी को, इस बार को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि इसकी मदद से इन ऑप्शंस को आप क्विकली एक्सेस कर रहे हैं। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर इसके बिल्कुल राइट पे देखें तो यहाँ पे मेरा ऑटोकैड का वेरिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके साथ ही ड्राइंग का टाइटल लिखा हुआ है, ड्राइंग 1-1। अगर ड्राइंग का टाइटल आप चेंज करेंगे तो वो नया वाला टाइटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस हिस्से को, इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार से जरा सा नीचे आए तो ये जो एरिया है जिसमें ऑटोकैड के काफी सारे टूल्स आपको पड़े हुए मिल जाएंगे, इस एरिया को हम नाम देते हैं रिबन का। रिबन बेसिकली दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आप देखें होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इन्हें बोलते हैं टैब्स। होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब्स, ये डिफरेंट टैब्स हैं। दूसरे नंबर पे हर टैब को कुछ मजीद हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि होम की टैब में ड्रा का पैनल भी है, मॉडिफाई का पैनल भी है, एनोटेशन का पैनल भी है, एंड सो ऑन। इसी तरह इंसर्ट की टैब में आ जाए तो ब्लॉक का पैनल भी है, ब्लॉक डेफिनेशन भी है, एंड सो ऑन। तो ये रिबन के दो हिस्से हैं, टैब्स एंड पैनल्स। उससे नीचे अगर आए तो ये एरिया, इस एरिया में आप अपनी ड्राइंग को आमतौर पर ड्रा करते हैं। इस एरिया को हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया या ग्राफिक्स एरिया। ड्राइंग एरिया के बिल्कुल राइट पे अगर देखें तो ये एक क्यूब सा बना हुआ आपको नजर आ रहा है। इस क्यूब को बोलते हैं व्यू क्यूब। क्यों इसको ये नाम दिया गया है? क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली व्यू कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे लेके जाके उसको आप देख सकते हैं। तो ये है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब से बिल्कुल नीचे आए तो एक पट्टी है, इस पट्टी को हम नाम देते हैं नेविगेशन बार का। नेविगेशन बार का क्या यूज है? इसकी मदद से आप अपनी ड्राइंग को बड़ी इजीली नेविगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ड्राइंग को आप मूव कर सकते हैं, जूम, जूम इन, जूम आउट, डिफरेंट ऑप्शंस इसमें, इसी तरह रोटेट, डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो ये बार नेविगेशन बार है। अच्छा, नेविगेशन बार से नीचे आ जाए, ये व्हाइट कलर की पट्टी आपको नजर आ रही है और इसमें लिखा क्या हुआ है? टाइप अ कमांड। इस बार को बोलते हैं कमांड बार। कमांड बार इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी कमांड का नाम लिखें, जैसे मैं लिखता हूँ लाइन और एंटर करता हूँ, लाइन की कमांड एक्टिवेट हो गई है, मैं लाइन की कमांड को यूज कर सकता हूँ। तो ये कमांड, ये बार है कमांड बार। कमांड बार से नीचे सबसे एंड पे आपको जो पट्टी नजर आ रही है सबसे नीचे, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें बड़े यूजफुल टूल्स हैं जो कि आगे चल के हम डिटेल से देखेंगे। लास्ट पे अगर इस तरफ आप आए, एक्स और वाई लिखा हुआ है, इस आइकन को, इस पूरे आइकन को हम बोलते हैं यूसीएस आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। तो ये तो था ऑटोकैड का बेसिक सा इंटरफेस। बेसिक इंटरफेस के बाद आइए जानते हैं यूनिट्स सेटिंग के बारे में कि ऑटोकैड में आप यूनिट्स कैसे सेट करते हैं। तो यूनिट्स की कमांड को ओपन करने के लिए आप या तो एप्लीकेशन मेन्यू में आ जाएं, आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ड्राइंग यूटिलिटीज का, इसमें ये ऑप्शन पड़ा हुआ है यूनिट्स का। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यूनिट्स का मेन्यू खुल के आपके सामने आ जाएगा। यह इसका एक शॉर्टकट और आसान सा तरीका है। आप UN लिखकर एंटर कर दें, जब भी यूनिट्स का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा।
अब इसको हमें समझना है कि यूनिट्स के मेन्यू में किस किस तरह की सेटिंग अवेलेबल है। जब भी यूनिट्स की कमांड आप यूज करते हैं, यूनिट्स का मेन्यू सामने आता है, सबसे पहले जो सेटिंग आपने करनी है वो है यूनिट टाइप की। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो कुछ 4 से 5 तरह के यूनिट्स आपको यहाँ पे पड़े हुए मिल जाते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपने नोट किया हो तो हमारे पास डेसिमल यूनिट ऑन था। जब भी कोई यूनिट टाइप आप यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे आर्किटेक्चुरल है या डेसिमल है, कोई भी टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसकी सैंपल आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मिसाल के तौर पे डेसिमल में हमें वैल्यू किस तरह से नजर आएगी, 1.5000। इस फॉर्मेट में डेसिमल यूनिट्स काम करते हैं। अगर मैं आर्किटेक्चर पे आ जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि ये इंचेस में काम करते हैं, फीट और इंचेस में। इसी तरह इंजीनियरिंग में आ जाए तो ये भी फीट और इंचेस में काम करते हैं, लेकिन साथ में डेसिमल भी यूज होता है, इशारिया भी यूज होता है। तो आपको यहाँ पे सैंपल आउटपुट बड़ी आसानी से दिख जाती है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहती। अब थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि किस यूनिट टाइप को आप किस मकसद के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात नोट करें कि डेसिमल यूनिट और फ्रैक्शनल यूनिट, ये दो टाइप्स ऐसी हैं जो कि यूनिट की जनरल टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे डेसिमल यूनिट अगर सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको फीट या इंचेस का कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर फ्रैक्शनल यूनिट सेलेक्ट करते हैं तब भी आपको फीट और इंचेस का कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर पे जाते हैं आपको सिंबल नजर आ रहा है, अगर आप इंजीनियरिंग पे आते हैं तब भी आपको इंचेस का सिंबल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमें ये बात पता चली कि आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग जो यूनिट्स हैं ये फीट और इंचेस में काम करते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है, आर्किटेक्चरल में और इंजीनियरिंग में क्या फर्क है? आर्किटेक्चरल यूनिट्स फ्रैक्शन में भी काम करते हैं, वैल्यूज को डेसिमल में शो करने की बजाय फ्रैक्शन में शो करते हैं, जबकि इंजीनियरिंग यूनिट्स इंचेस में तो हैं पर वैल्यूज को डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं बल्कि डेसिमल में, इशारिये में शो करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आर्किटेक्चरल यूनिट की टाइप सेट करता हूँ, यहाँ से ओके कर देते हैं। इधर से सर्कल में मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ 5.5, एंटर कर दिया। अब अगर इसको सिलेक्ट करके आप ग्रिड के ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं 5.5 वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में शो कर रहा है क्योंकि यूनिट टाइप हमने आर्किटेक्चर दी हुई है। दोबारा से आ जाए UN, एंटर। यूनिट टाइप आप इंजीनियरिंग पे ले जाएं, ओके कर दें। दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से देखें तो अब आपको इशारिये में ही वैल्यू शो कर रहा है। आपने नोट किया होगा कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग दोनों वैल्यूज में साथ में इंचेस का सिंबल डिस्प्ले हो रहा था जी। तो अब हम इसको ले आते हैं डेसिमल पे। डेसिमल में क्या होगा, आपकी वैल्यू इशारिये में आएगी और साथ में कोई यूनिट भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में यूनिट का कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे आके इंसर्शन स्केल में यूनिट को स्पेसिफाई करेंगे। अगर आप यूनिट की टाइप डेसिमल या फ्रैक्शनल यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यूनिट की कौन सी सब टाइप यूज करते हैं, इंचेस, फीट, मिलीमीटर्स वगैरह वगैरह। तो ये जो कुछ बेसिक सा डिफरेंस है यूनिट की इन टाइप्स में। साइंटिफिक यूनिट को हमने नहीं छेड़ा। बेसिकली साइंटिफिक यूनिट्स बहुत छोटे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या बहुत बड़े ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होते हैं, तो इसकी डिटेल में हम फिलहाल नहीं जा रहे। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं डेसिमल पे। यूनिट टाइप के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो प्रेसिजन का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो प्रेसिजन बेसिकली क्या होती है, अभी इशारे के बाद आपको 4 0 नजर आ रहे हैं। तो आपने गौर किया होगा कि जो भी वैल्यू आपको ऑटोकैड में डिस्प्ले होगी वो इशारे के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक आपको डिस्प्ले होगी। अगर मैं यूनिट की प्रेसिजन चेंज कर दूं, 0 कर दिया हमने, ओके करें। अब आपने देखा इशारे के बाद की वैल्यू आपको जाहिर नहीं हो रही। तो बेसिकली सर्कल का रेडियस तो 5.5 है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट डिजिट उसने शो करना है तो कंप्लीट 6 शो कर रहा है राउंड ऑफ करने के बाद। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप प्रेसिजन की वैल्यू 0.00 पे रखें ताकि आपको गलती का जो चांसेस हैं आपके ड्राइंग करते वक्त वो रिड्यूस हो जाएं। तो ये तो थी लीनियर मेजरमेंट्स के यूनिट्स की सेटिंग। इसी तरह एंगुलर मेजरमेंट्स हैं, उनके यूनिट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डेसिमल डिग्रीज है, जैसे सर्कल है 360 डिग्री पे घूमता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री आमतौर पर हम टर्म्स ये यूज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से टाइप डेसिमल डिग्री ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इसकी सब टाइप्स में जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप एंगुलर मेजरमेंट्स की प्रेसिजन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 0.0 पे या 0.00 पे, ताकि आपको मेजरमेंट्स एक्यूरेट नजर आती रहें। तो ये तो थी ऑटोकैड में यूनिट सेट करने के लिए बेसिक सी सेटिंग्स।
लिमिट कमांड ऑटोकैड में तब यूज होती है जब आप किसी खास एरिया में वर्किंग करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस एरिया के अंदर अंदर हम वर्किंग कर सकें, इस एरिया से बाहर हमारी कमांड्स वर्क ना करें, तो उसके लिए हम लिमिट की कमांड को यूज कर सकते हैं। अब करना ये है कि आप लिमिट की कमांड लेंगे, टाइप करें लिमिट्स, एंटर कर दें। अब इस एरिया का आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर देना है और अपर राइट कॉर्नर देना है। जब ये 2 पॉइंट्स आप दे देंगे, लोअर लेफ्ट और अपर राइट कॉर्नर, तो इस एरिया की लिमिट्स जो है सेट हो जाएंगी। रेक्टेंगल ड्रा करना लाजमी नहीं है, ये जस्ट हमने समझने के लिए, देखने के लिए किया है ताकि हम देख सकें कि लिमिट किस एरिया में हमने सेट की हुई है। ये काम हम ग्रिड या ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे लाइन्स नजर आ रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रिड। ये ग्राफ की तरह ही काम करता है। तो इसको आप स्टेटस बार में जाके यहाँ से शो या हाइड करवा सकते हैं, या आप कीबोर्ड पे कंट्रोल जी के जरिए भी ग्रिड को शो या हाइड कर सकते हैं। तो आप स्टेटस बार में ग्रिड के आइकन पे आएं, राइट क्लिक करें और ग्रिड सेटिंग में आ जाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रिड बिहेवियर में नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। इस ऑप्शन को आपने अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रिड है वो सिर्फ लिमिट वाले एरिया के अंदर अंदर हमें जाहिर होगी, उससे बाहर हमें ग्रिड जाहिर नहीं होगी। तो अब हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं रही, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है, इस चीज़ को हमने यकीनी बनाना है कि इस एरिया के बाहर हम वर्किंग ना कर पाएँ, हमारी कमांड वर्क ना कर पाएँ। तो उसके लिए आपने दोबारा लिमिट की कमांड पे आ जाना और नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कमांड बार में, ऑन का बटन है और ऑफ का बटन है। आपने यहाँ पे ऑन के बटन को क्लिक कर देना है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम सिर्फ इस एरिया के अंदर अंदर वर्किंग कर सकते हैं, इससे बाहर हमारी कमांड्स काम ही नहीं करेंगी। तो तजर्बा करके देख लें। लाइन की कमांड लेते हैं। मैं इस एरिया से बाहर पॉइंट पिक करना चाह रहा हूँ, लेकिन कमांड काम नहीं कर रही। अलबत्ता इस एरिया के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो कमांड है वो वर्क करेगी। तो ये बेसिकली फ़ायदा है लिमिट का कि आप अपनी वर्किंग को किसी एरिया के अंदर अंदर महदूद कर देते हैं।